आज के वीडियो में हम फर्टिलाइज़र्स या उर्वरक के बारे में बात करेंगे। ये उर्वरक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 12th एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का 8वां लेसन की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन सॉइल एंड इफेक्ट ऑन क्रॉप, यानी उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया व फसलों में प्रभाव। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उर्वरक या फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। उर्वरक वे अकार्बनिक रसायन पदार्थ होते हैं जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। इनमें पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है उर्वरक में, और कुछ उर्वरक कार्बनिक रूप में भी पाए जाते हैं जैसे यूरिया। और सभी क्या होते हैं, जल विलेय उर्वरक होते हैं तथा पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और इन उर्वरकों को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे नाइट्रोजनधारी उर्वरक। ये ऐसे उर्वरक हैं जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। इसी प्रकार से फास्फेटिक उर्वरक जिसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। पोटेशिक उर्वरक में पोटेश की मात्रा पाई जाती है। यौगिक उर्वरक वे होते हैं जिसमें 2 से 3 प्रकार के पोषक तत्व एक ही उर्वरक में होते हैं। और एकल उर्वरक जिसमें एक ही प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजनधारी उर्वरक, यानी ऐसे उर्वरक की बात होगी जिस उर्वरक में नाइट्रोजन पाया जाएगा। तो नाइट्रोजनधारी जो उर्वरक होते हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात करें तो अमोनियम उर्वरक है। अमोनियम उर्वरक क्या होते हैं, देखो इस प्रकार के उर्वरक में नाइट्रोजन अमोनिया आयन के रूप में होती है या NH4+ के रूप में पाई जाती है। भूमि में इसका उपयोग करने से यह मृदा के सूक्ष्म कणों से चिपक जाती है, जिससे इसका निक्षालन नहीं होता है। अतः इन उर्वरकों का प्रयोग पानी से भरे खेत में भी किया जा सकता है, और धान की फसल के लिए या चावल की फसल के लिए यह सबसे उपयुक्त उर्वरक है। यह उर्वरक भूमि पर अम्लीय प्रभाव डालता है। देखो एक चीज़ यहाँ समझने लायक है कि जो अमोनियम उर्वरक है वो हमेशा अमोनियम आयन के रूप में या NH4+ आयन के रूप में होती है। और अमोनियम उर्वरक की एक कैपेसिटी होती है कि वह मृदा के सूक्ष्म कणों से चिपक जाती है। तो अधिक बरसात के समय या पानी की सिंचाई अधिक होने से कारण क्या होता है, ये निक्षालन के द्वारा पोषक तत्व नीचे वाले संस्तर में नहीं जा पाता है। और ये पानी से भरे खेत जैसे धान की फसल लेते हैं तो उसमें सबसे उपयुक्त उर्वरक होता है अमोनियम उर्वरक। और ये भूमि पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से अम्लीय उर्वरक है, तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है अमोनियम उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 20.5% होती है, और अमोनियम क्लोराइड जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 20% होती है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि दोनों का ही रंग सफ़ेद होता है। यह चीनी या नमक के जैसा सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है अमोनियम उर्वरक। इसके बाद बात करते हैं हम नाइट्रेट उर्वरक की। तो इन उर्वरकों में जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट आयन या NO3- के रूप में होती है, और अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक पानी में शीघ्र घुलनशील होने के कारण पौधों को बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं, और ये उर्वरक लीचिंग द्वारा निचले परतों में चले जाते हैं। अधिक घुलनशील होने के कारण क्या करेंगे, ये जल्दी घुल जाएंगे और निचली स्तर में लीचिंग के माध्यम से चले जाएंगे। इन उर्वरकों में कौन कौन आते हैं और ये क्या प्रभाव डालते हैं मृदा के अंदर, तो नाइट्रेट वाले जो उर्वरक होते हैं मृदा पर क्षारीय प्रभाव डालते हैं, यानी इसका अधिक उपयोग करेंगे तो मृदा क्षारीय हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है, यह भी सफ़ेद रंग का होता है। और कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो इसमें 15% नाइट्रोजन होती है, और पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रेट उर्वरक के बाद हम बात करें नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक, यानी ये ऐसे उर्वरक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया व नाइट्रेट दोनों आयनों के रूप में होती है। तो जैसे बात करें तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट,
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को शॉर्ट में हम CAN भी बोल सकते हैं, किसान खाद। कभी कभी पूछा जाता है किसकी किसान खाद से कौन सा उर्वरक फेमस है, तो हम बोल सकते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या इसको शॉर्ट में CAN भी बोल सकते हैं। तो किसान खाद या CAN खाद के अंदर 25 से 26% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाज़ार में इस प्रकार से आपको जैसे चित्र दिखाई दे रहे हैं, थैले भी उपलब्ध मिल जाते हैं और इस पर लिखा होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और इसमें 25 से 26% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद बात करें अगला उदाहरण, तो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जिसमें 26% नाइट्रोजन पाई जाती है, अमोनियम नाइट्रेट जिसमें 33.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये जो उर्वरक थे इस प्रकार के थे कि इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट व अमोनियम दोनों रूप में होती है। अब ऐसे उर्वरक की बात करेंगे, या चौथा प्रकार का जो उर्वरक है वो है एमाइड उर्वरक। इसमें कार्बन तत्व भी पाया जाता है, इसलिए इसे कार्बनिक उर्वरक भी कहते हैं। देखो एमाइड उर्वरक इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर एमीन समूह पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम यूरिया की बात कर लेते हैं, तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। तो NH2 समूह पाए जाने के कारण इसको एमाइड उर्वरक कहते हैं, और कार्बनिक उर्वरक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन पाया जाता है। इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि ये ऐसे उर्वरक हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसको कार्बनिक उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, कैल्शियम साइनाइड। यह उर्वरक जल में शीघ्र घुलनशील या शीघ्र ही विलयशील होते हैं, और इन उर्वरकों की नाइट्रोजन पौधों को देर से मिलती है। यूरिया या कैल्शियम साइनाइड को जब मिट्टी में छिड़कते हैं तो पौधे लगभग उसको 7 से 8 दिन के अंदर ग्रहण करते हैं, यानी समय लगता है इसको पौधों में ग्रहण करने के लिए। भूमि में ऊपर से जीवाणुओं की क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन पहले अमोनिया में बनती है, उसके बाद नाइट्रेट में परिवर्तन होती है। यदि मृदा पे हम यूरिया कई वर्षों तक डालते रहेंगे, यूरिया का उपयोग काफ़ी सालों तक करते रहेंगे, तो ये मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालेगा। इसके अंदर एमाइड उर्वरक के अंदर 2 प्रकार के उर्वरक आते हैं। पहला तो है यूरिया जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है, और कैल्शियम साइनाइड में 21% नाइट्रोजन होती है। तो ये जो उर्वरक थे ये नाइट्रोजन धारी उर्वरक थे जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसमें कभी कभी ये जेट के अंदर ICR के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अमोनियम सल्फेट है इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, या अमोनियम क्लोराइड के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। या फिर और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा, कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा, पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा, और स्पेशल प्रकार के जैसे उर्वरक होते हैं जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या इसको किसान खाद भी कहते हैं, या फिर CAN भी बोलते हैं, केन। तो इसके अंदर 26% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इस प्रकार से कोई भी उर्वरक दे सकता है और उसमें हमें पूछ सकता है कि इसमें कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। इसी प्रकार से यूरिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया का बहुत बार पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितनी % होती है, तो 46% होती है। ये यूरिया के जो थैले आते हैं उस पर लिखा हुआ होता है कि नाइट्रोजन इतना %। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने नाइट्रोजन वाले उर्वरक पढ़े हैं कि कौन कौन से ऐसे उर्वरक हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और कितनी मात्रा पाई जाती है। अगले वीडियो में हम फास्फोरिक या फास्फेटिक उर्वरक के बारे में बात करेंगे। वो ऐसे उर्वरक होंगे जिसके अंदर फास्फोरस पाए जाते हैं।